नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी दुनिया के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते तो हैं लेकिन समझते नहीं हैं। यह ऐसी दुनिया है जहां हथियारों की जरूरत नहीं होती, जोर जबरदस्ती की जरूरत नहीं होती, फिर भी इंसानों को नियंत्रित किया जा सकता है। यह दुनिया है डार्क साइकोलॉजी की। अगर आप सोचते हैं कि लोग केवल शब्दों से बात करते हैं तो आप गलत हैं। लोग शब्दों से ज्यादा आपकी भावनाओं से बात करते हैं। लोग आपकी सोच से ज्यादा आपके डर से खेलते हैं। लोग आपकी बुद्धि से ज्यादा आपकी कमजोरियों का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि कई बार आपको पता भी नहीं चलता कि कोई आपके दिमाग से खेल रहा है। कल्पना कीजिए कि आप किसी इंसान से मिले। शुरुआत में वह बहुत अच्छा व्यवहार करता है। वह आपकी हर बात सुनता है, आपकी हर पसंद को याद रखता है, आपको खास महसूस कराता है। धीरे धीरे आप उसके करीब आने लगते हैं, आप उस पर भरोसा करने लगते हैं। फिर एक दिन आप महसूस करते हैं कि आप अपने फैसले खुद नहीं ले रहे। आप हर काम करने से पहले उसी के बारे में सोचते हैं। आप उसकी मंजूरी का इंतजार करते हैं, और अगर वह नाराज हो जाए तो आपको बेचैनी होने लगती है। यहीं से खेल शुरू होता है। डार्क साइकोलॉजी कोई जादू नहीं है। यह इंसानी दिमाग की कमजोरियों को समझकर उनका इस्तेमाल करने की कला है। हर इंसान के अंदर कुछ भावनात्मक बटन होते हैं। प्यार, डर, अकेलापन, सम्मान, असुरक्षा, सफलता की इच्छा और असफलता का डर। जो इंसान इन बटनों को समझ लेता है वह आपको आसानी से प्रभावित कर सकता है। सबसे पहले समझिए कि इंसान हमेशा तर्क से फैसले नहीं लेता। हमें लगता है कि हम बहुत समझदार हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी जिंदगी के ज्यादातर फैसले हमारी भावनाएं लेती हैं। हम जो खरीदते हैं, जिन लोगों पर भरोसा करते हैं, जिन रिश्तों में जाते हैं, उन सब के पीछे भावनाएं काम करती हैं। और यही वजह है कि मैनिपुलेटिव लोग भावनाओं को निशाना बनाते हैं। एक तकनीक होती है लव बॉम्बिंग। शुरुआत में कोई इंसान आपको बहुत ज्यादा प्यार और सम्मान देता है। वह आपको हर समय मैसेज करता है, आपकी तारीफ करता है, आपकी हर छोटी बात पर ध्यान देता है। आपको लगता है कि आपको कोई बहुत खास इंसान मिल गया है, लेकिन उसका असली मकसद आपको भावनात्मक रूप से अपने ऊपर निर्भर बनाना होता है। जैसे ही आप उस पर निर्भर हो जाते हैं, उसका व्यवहार बदल जाता है। अब वह आपको नियंत्रित करना शुरू कर देता है। दूसरी तकनीक है गैसलाइटिंग। यह बहुत खतरनाक होती है। इसमें इंसान आपको आपकी ही सोच पर शक करवाने लगता है। मान लीजिए आपने उसकी गलती पकड़ ली। वह कहेगा ऐसा कभी हुआ ही नहीं। अगर आप सबूत दिखाएंगे तो वह कहेगा कि तुम गलत समझ रहे हो। धीरे धीरे आप खुद पर भरोसा खोने लगेंगे। आप अपनी याददाश्त पर शक करने लगेंगे। यही उसका उद्देश्य होता है। अब बात करते हैं अपराध बोध की। अपराध बोध इंसानों को नियंत्रित करने का सबसे आसान हथियार है। कुछ लोग हमेशा आपको एहसान याद दिलाते हैं। वे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। धीरे धीरे आप हर बात मानने लगते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपने मना कर दिया तो आप बुरे इंसान कहलाएंगे। डर भी बहुत बड़ा हथियार है। जब इंसान डर जाता है तो उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता। इसलिए बहुत लोग डर का इस्तेमाल करते हैं। अगर तुमने यह नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें नुकसान होगा। डर इंसान को कमजोर बना देता है और कमजोर इंसान को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। जो इंसान आपकी कमजोरियों को जानता है वह आपको आसानी से नियंत्रित कर सकता है। अगर उसे पता है कि आपको अकेलेपन से डर लगता है तो वह आपको छोड़ने की धमकी देगा। अगर उसे पता है कि आपको असफलता से डर लगता है तो वह उसी डर का इस्तेमाल करेगा। अगर उसे पता है कि आपको लोगों की मंजूरी चाहिए तो वह उसी को अपना हथियार बना लेगा। याद रखिए, दुनिया में हर इंसान के पास कोई ना कोई कमजोरी होती है, लेकिन समझदार इंसान अपनी कमजोरियों को हर किसी के सामने उजागर नहीं करता। एक और तकनीक है सामाजिक दबाव। इंसान हमेशा भीड़ का हिस्सा बनना चाहता है। अगर 10 लोग एक बात बोल रहे हैं तो 11वां इंसान भी वही मानने लगता है। इसी वजह से लोग कई बार गलत फैसले भी ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर सब लोग कर रहे हैं तो यह सही ही होगा, लेकिन भीड़ हमेशा सही नहीं होती। डार्क साइकोलॉजी का एक बड़ा नियम है
कि इंसान को बार बार एक ही बात बताओ। अगर कोई झूठ 100 बार बोला जाए तो दिमाग उसे सच मानने लगता है। इसीलिए हमेशा जानकारी की जांच करना सीखिए। लेकिन दोस्तों, अब हम उस हिस्से में प्रवेश करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। डार्क साइकोलॉजी की सबसे बड़ी ताकत किसी इंसान को बदलना नहीं होती, बल्कि उसे यह विश्वास दिलाना होता है कि वह खुद अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहा है। यही इसकी असली शक्ति है। मान लीजिए, किसी इंसान को आप सीधे आदेश दें कि यह काम करो, तो हो सकता है वह मना कर दे। लेकिन अगर आप उसके दिमाग में धीरे धीरे एक विचार डाल दें और उसे महसूस कराएं कि यह उसका अपना फैसला है, तो वह खुशी खुशी वही काम करेगा। यही कारण है कि बहुत से लोग पूरी जिंदगी दूसरों के बनाए हुए विचारों पर जीते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। अब एक बहुत खतरनाक तकनीक समझिए, जिसे भावनात्मक निर्भरता कहा जाता है। इसमें कोई व्यक्ति धीरे धीरे आपकी जिंदगी का केंद्र बन जाता है। आप हर खुशी उसके साथ जोड़ने लगते हैं, हर दुख में उसी को ढूंढने लगते हैं। आपकी पहचान उससे जुड़ने लगती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब आपको लगता है कि उसके बिना आप कुछ नहीं हैं, और जैसे ही यह भावना पैदा होती है, आपका नियंत्रण आपके हाथों से निकलना शुरू हो जाता है। याद रखिए, प्यार और निर्भरता अलग अलग चीजें हैं। प्यार आपको मजबूत बनाता है, निर्भरता आपको कमजोर बनाती है। अब एक और तकनीक समझिए, जिसे तुलना का जाल कहते हैं। कुछ लोग हमेशा आपकी तुलना दूसरों से करेंगे। देखो, वह तुमसे बेहतर है। देखो, वह कितना सफल है। देखो, वह कितना समझदार है। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास टूटने लगता है। फिर आप खुद को साबित करने के लिए उनके अनुसार चलने लगते हैं। यह एक मानसिक जाल है, क्योंकि जो इंसान खुद से संतुष्ट होता है, उसे नियंत्रित करना मुश्किल होता है। इसलिए सबसे पहले उसका आत्मविश्वास तोड़ा जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, मैनिपुलेटिव लोग कभी सीधे हमला नहीं करते। वे धीरे धीरे काम करते हैं। पहले वे आपकी आदत बनते हैं, फिर आपकी जरूरत बनते हैं, फिर आपकी कमजोरी बन जाते हैं, और अंत में आपका नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं। इसलिए किसी भी रिश्ते, दोस्ती या साझेदारी में शुरुआत से ही अपनी सीमाएं तय करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं ऊर्जा की चोरी के बारे में। हर इंसान के पास सीमित मानसिक ऊर्जा होती है। अगर कोई व्यक्ति हर समय ड्रामा, शिकायत, बहस और नकारात्मकता फैलाता है, तो वह आपकी ऊर्जा खत्म कर रहा है। कुछ लोग हर समय समस्याएं पैदा करते हैं क्योंकि उन्हें आपका ध्यान चाहिए होता है। ध्यान रखिए, हर समस्या आपकी जिम्मेदारी नहीं होती। हर किसी को बचाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कई लोग समाधान नहीं चाहते, वे सिर्फ आपका समय और ऊर्जा चाहते हैं। अब एक और तकनीक समझिए, जिसे भय और राहत का चक्र कहा जाता है। पहले कोई इंसान आपको डरा देगा, फिर वही इंसान आपको राहत देगा। धीरे धीरे आपका दिमाग उसे सुरक्षा का स्रोत मानने लगेगा। यही कारण है कि कई लोग जहरीले रिश्तों में भी फंसे रहते हैं। वे दर्द भी उसी इंसान से पाते हैं और राहत भी उसी इंसान से पाते हैं, और यही चक्र उन्हें बाहर निकलने नहीं देता। अब एक सवाल पूछिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसके सामने आपका आत्मविश्वास अचानक कम हो जाता है? अगर हां, तो कारण खोजिए, क्योंकि सही लोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, उसे खत्म नहीं करते। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत समझिए, जिस इंसान को अपनी कीमत पता होती है, उसे खरीदना मुश्किल होता है। जिस इंसान को अपनी पहचान पता होती है, उसे बदलना मुश्किल होता है। जिस इंसान को अपनी सीमाएं पता होती हैं, उसे नियंत्रित करना मुश्किल होता है। और जिस इंसान को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण होता है, उसे हराना लगभग असंभव हो जाता है। अब सोचिए, लोग सबसे ज्यादा कहां गलती करते हैं? वे अपनी खुशी दूसरों के हाथों में दे देते हैं। वे अपनी शांति दूसरों के व्यवहार पर निर्भर कर देते हैं। वे अपना आत्मसम्मान दूसरों की राय पर आधारित कर देते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। आज अगर कोई आपकी तारीफ करे तो आप खुश हो जाते हैं। अगर कोई आलोचना करे तो आप टूट जाते हैं। इसका मतलब है कि आपकी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है, और जब तक यह रिमोट किसी और के पास रहेगा, तब तक आप पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो सकते। इसलिए अपना रिमोट वापस लीजिए। दूसरों की राय को जानकारी की तरह देखिए, अपनी पहचान की तरह नहीं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, हर समय अच्छा इंसान बनने की कोशिश मत कीजिए।
अच्छा इंसान बनिए, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग आपका इस्तेमाल करने लगें। दयालु बनिए, लेकिन मूर्ख मत बनिए। मदद कीजिए, लेकिन अपनी सीमाओं के भीतर रहकर, क्योंकि बिना सीमाओं की दयालुता कई बार। लेकिन दोस्तों, अब हम उस सबसे खतरनाक सच के बारे में बात करेंगे जिसे समझने के बाद आप लोगों को पहले की तरह कभी नहीं देख पाएंगे। क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग आपको हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आपको धीरे धीरे कमजोर करने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, किसी इंसान को एक दिन में गुलाम नहीं बनाया जा सकता। उसे धीरे धीरे उसकी ताकत से दूर किया जाता है। पहले उसका आत्मविश्वास कम किया जाता है, फिर उसकी सोच पर सवाल उठाए जाते हैं, फिर उसकी स्वतंत्रता छीनी जाती है, और आखिर में वह खुद अपनी कैद का हिस्सा बन जाता है। अब सोचिए, अगर कोई इंसान हर समय आपकी गलतियां निकालता है, हर समय आपको सुधारने की कोशिश करता है, हर समय आपको यह महसूस कराता है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका दिमाग उसी बात को सच मानने लगेगा। यही कारण है कि शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। कई बार एक नकारात्मक वाक्य सालों तक इंसान के दिमाग में रहता है। अगर किसी बच्चे को बार बार कहा जाए कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो हो सकता है कि बड़ा होकर भी वह खुद पर विश्वास न कर पाए। इसलिए समझिए, मैनिपुलेशन हमेशा बड़े हमलों से नहीं होता। कई बार छोटे छोटे शब्द पूरी जिंदगी बदल देते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण तकनीक समझिए, जिसे अनिश्चितता का जाल कहा जाता है। इंसान निश्चितता पसंद करता है। उसे यह जानना अच्छा लगता है कि क्या होने वाला है। लेकिन मैनिपुलेटिव लोग जानबूझकर आपको अनिश्चितता में रखते हैं। वे कभी पूरी बात नहीं बताते, वे कभी साफ जवाब नहीं देते, वे कभी अपने इरादे स्पष्ट नहीं करते। और जब आपका दिमाग जवाब ढूंढने लगता है, तो आपकी मानसिक ऊर्जा खत्म होने लगती है। याद रखिए, स्पष्ट लोग शांति देते हैं और भ्रमित लोग बेचैनी देते हैं। अब एक और बड़ी गलती समझिए, जो ज्यादातर लोग करते हैं। वे हर इंसान में अच्छाई ढूंढते ढूंढते उसकी वास्तविकता को नजरअंदाज कर देते हैं। वे सोचते हैं कि शायद वह बदल जाएगा, शायद वह सुधर जाएगा, शायद वह समझ जाएगा। लेकिन एक सच्चाई हमेशा याद रखिए, अगर कोई इंसान बार बार एक जैसा व्यवहार कर रहा है, तो उसे गलती मत समझिए, उसे उसका चरित्र समझिए। अब बात करते हैं सम्मान की। बहुत लोग प्यार मांगते हैं लेकिन सम्मान भूल जाते हैं। लेकिन बिना सम्मान के कोई भी रिश्ता लंबे समय तक स्वस्थ नहीं रह सकता। अगर कोई आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता, आपके समय का सम्मान नहीं करता और आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं करता, तो वह आपका सम्मान भी नहीं करता। और जहां सम्मान नहीं होता, वहां नियंत्रण पैदा होना शुरू हो जाता है। अब एक और मानसिक जाल समझिए। कुछ लोग आपको हमेशा व्यस्त रखते हैं। वे चाहते हैं कि आपके पास सोचने का समय ही न बचे, क्योंकि जैसे ही इंसान अकेले बैठकर सोचने लगता है, उसे सच्चाई दिखने लगती है। इसलिए अपने जीवन में शांति के लिए समय निकालिए। कुछ समय बिना मोबाइल के बिताइए, कुछ समय बिना शोर के बिताइए, कुछ समय सिर्फ अपने साथ बिताइए। क्योंकि जब आप खुद के साथ सहज हो जाते हैं, तब दुनिया की आधी मैनिपुलेशन खत्म हो जाती है। अब एक बहुत गहरी बात समझिए। हर इंसान को 3 चीजें बचानी चाहिए: अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपनी मानसिक शांति। अगर कोई व्यक्ति लगातार इन तीनों को खत्म कर रहा है, तो वह आपकी जिंदगी में मूल्य नहीं जोड़ रहा, बल्कि उसे कमजोर कर रहा है। अब सोचिए कि शेर जंगल का राजा क्यों होता है? क्योंकि वह हर आवाज पर प्रतिक्रिया नहीं देता, हर चुनौती का जवाब नहीं देता, हर लड़ाई में नहीं उतरता। वह अपनी ऊर्जा बचाकर रखता है। और यही सिद्धांत इंसानों पर भी लागू होता है। हर बहस जरूरी नहीं होती, हर लड़ाई जरूरी नहीं होती, हर व्यक्ति को जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे बड़ी जीत वहां होती है जहां आप प्रतिक्रिया ही नहीं देते। अब एक और महत्वपूर्ण नियम समझिए। अगर कोई इंसान आपको बार बार बदलने की कोशिश कर रहा है, तो खुद से पूछिए कि वह आपको बेहतर बनाना चाहता है या अपने अनुसार ढालना चाहता है, क्योंकि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। बेहतर बनाने वाले लोग आपकी पहचान को मजबूत करते हैं, नियंत्रण करने वाले लोग आपकी पहचान मिटा देते हैं। और जैसे जैसे आपकी पहचान कमजोर होती जाती है, वैसे वैसे आपका आत्मविश्वास भी कम होता जाता है। अब यह समझिए कि डार्क साइकोलॉजी का अंतिम उद्देश्य क्या होता है।
आपकी स्वतंत्र सोच को खत्म करना, क्योंकि जो इंसान खुद सोचता है उसे नियंत्रित करना मुश्किल होता है, लेकिन जो इंसान केवल दूसरों की राय पर चलता है वह आसानी से नियंत्रित हो जाता है। इसलिए पढ़िए, सीखिए, सवाल पूछिए, अवलोकन कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण, खुद पर भरोसा करना सीखिए। द मैजिक। जिंदगी बदलने का फैसला सिर्फ एक दिन में नहीं, हर दिन लिया जाता है। अगर आपने यहां तक सुन लिया है तो अब एक बहुत बड़ा सवाल खुद से पूछिए, क्या आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं या सिर्फ बदलने की इच्छा रखते हैं? क्योंकि इच्छा और निर्णय में बहुत बड़ा अंतर होता है। इच्छा हर किसी के पास होती है, लेकिन निर्णय बहुत कम लोग लेते हैं। हर इंसान सफल होना चाहता है, हर इंसान खुश रहना चाहता है, हर इंसान तनाव मुक्त जिंदगी चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग अपने रोज के व्यवहार को बदलते हैं। और यही वजह है कि बहुत से लोग सालों तक एक ही जगह खड़े रहते हैं। वे इंतजार करते रहते हैं कि कोई चमत्कार होगा, कोई इंसान आएगा, कोई मौका मिलेगा, कोई किस्मत बदल जाएगी। लेकिन जिंदगी ऐसे काम नहीं करती। जिंदगी उन लोगों को आगे बढ़ाती है जो हर दिन छोटे कदम उठाते हैं। याद रखिए, किस्मत कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। किस्मत उन फैसलों का परिणाम है जिन्हें आप रोज लेते हैं। आज आप क्या सोचते हैं, आज आप क्या बोलते हैं, आज आप क्या महसूस करते हैं, आज आप किस चीज पर ध्यान देते हैं, इन्हीं सब का जोड़ आपका भविष्य बनाता है। अगर कोई इंसान हर दिन शिकायत करता है तो वह धीरे धीरे शिकायत करने वाला इंसान बन जाता है। अगर कोई इंसान हर दिन डरता है तो डर उसका स्वभाव बन जाता है। अगर कोई इंसान हर दिन आभार व्यक्त करता है तो शांति उसका स्वभाव बन जाती है। और जब शांति स्वभाव बन जाती है तब जीवन बदलना शुरू हो जाता है। अब एक पल के लिए सोचिए, आपके पास कितना समय है? क्या आपको पता है? नहीं, किसी को नहीं पता। यही वजह है कि हर दिन अनमोल है। लोग सोचते हैं कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे पास सिर्फ आज है। कल का वादा किसी के पास नहीं है, इसलिए अपने जीवन को टालना बंद कर दीजिए। खुश रहना मत टालिए, अपने सपनों को मत टालिए, अपने परिवार को समय देना मत टालिए, अपने स्वास्थ्य को मत टालिए, अपनी खुशी को मत टालिए। क्योंकि जो इंसान हर चीज को कल पर छोड़ देता है उसका जीवन धीरे धीरे इंतजार में निकल जाता है। आज एक नया नियम बनाइए, अगर कोई अच्छी बात आपके मन में आए उसे आज ही करिए। अगर किसी को धन्यवाद कहना है आज ही कहिए। अगर किसी से माफी मांगनी है आज ही मांगिए। अगर कोई सपना शुरू करना है आज ही शुरू कीजिए, क्योंकि शुरुआत करने का सबसे अच्छा समय हमेशा आज होता है। अब अपने अंदर की आवाज को सुनिए, वह आवाज जो हमेशा आपको बेहतर बनने के लिए कहती है, वह आवाज जो कहती है कि आप इससे ज्यादा कर सकते हैं, वह आवाज जो कहती है कि आप इससे बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। उस आवाज को अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि वही आपकी असली पहचान है और उसी पहचान को जगाना ही इस पूरे सफर का उद्देश्य है। याद रखिए, आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पहले से बेहतर बनने की जरूरत है। हर दिन 1% बेहतर, बस इतना ही। 1% बेहतर सोच, 1% बेहतर व्यवहार, 1% ज्यादा आभार, 1% ज्यादा अनुशासन, 1% ज्यादा धैर्य। यही छोटे बदलाव मिलकर एक असाधारण इंसान बनाते हैं। अब एक आखिरी बात अपने दिल में बिठा लीजिए, जीवन आपके खिलाफ नहीं है, जीवन आपको सिखा रहा है। हर चुनौती आपको मजबूत बना रही है, हर संघर्ष आपको तैयार कर रहा है, हर असफलता आपको नया रास्ता दिखा रही है और हर नया दिन आपको एक और मौका दे रहा है। इसलिए अगली बार जब कोई मुश्किल आए तो घबराइए मत, रुकिए, गहरी सांस लीजिए और दिल से कहिए धन्यवाद, क्योंकि शायद यह भी मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक है और शायद यही वह रास्ता है जो मुझे मेरी नई जिंदगी तक ले जाएगा। क्योंकि अंत में जिंदगी का सबसे बड़ा जादू यह नहीं है कि आपके पास कितना है, सबसे बड़ा जादू यह है कि आप जो कुछ भी है उसकी कितनी कद्र करते हैं। और जिस दिन आपने यह सीख लिया उसी दिन आपने जीवन जीना सीख लिया।